ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लोग 6 और 7 श्लोक करेंगे चैप्टर 13 का। 13वां चैप्टर का 16 और 7 सॉरी 6 और 7। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें कुछ कुछ क्वालिटीज की आवश्यकता होती है, कुछ कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। ये मूल्य जो है हमें जब मूल्यवान बनाते हैं, ये मूल्य जो है हम लोग को बहुत आवश्यक है। हम लोग संसार में जब रहते हैं इंटरैक्ट करने में,
या फिर इस संसार में रहते हुए हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं, उस समय में हमको काम आते हैं, हमको पकड़ के रखते हैं ये चीज। मूल्य जो होते हैं, मतलब हमारे अंदर जिसको हम बोलते हैं इनर वेल्थ, धनम, धन है ये हमारे। एक साधक के ये सारे धन है। धन क्या करता है? धत्ते इति धनम, ये धारण करके रखता है। तो इसीलिए ये हमारे जीवन में जो है ये आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी चीजें हमें चाहिए होती हैं, जैसे जैसे धृति, पेशेंस है। हाँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है पर हम उसमें लगे रहे, हम पकड़ के रखें कि नहीं, कभी ना कुछ हमको समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है कि पूरे समय में आपको एक भी सेंटेंस समझ में आए। इतना भी भगवान ने हमको बेवकूफ नहीं बनाया, कुछ तो हमें समझ में आएगा ही जरूर। तो उस हिसाब से ही यहाँ पे हमको ये मूल्य भगवान जो बता रहे हैं, ये एक साधक के जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। तो वो अपने आप के आंखों में, देखिए दुनिया हमें क्या समझ रही है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को जाने कि मेरे अंदर में है कि नहीं वो चीज। अगर संसार जो है क्रिटिकल आइज से, या फिर वो क्रिटिसाइज करता है हमको, या फिर हमारे हमको बोलता है कि तुम्हारी ये गलती है यहाँ पे, तो हमारे पास में दो ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि हम उसकी बात को नहीं माने और हम ध्यान नहीं। एक ऑप्शन ये है कि हम उसके बात पे ध्यान दें, पर कौन बोल रहा है उस पे ना ध्यान देके, जो बात बोली गई है वो सही है या गलत है उस चीज पे ध्यान देके, अगर वो गलती मेरे अंदर है तो फिर हम उसको सुधारेंगे। वो व्यक्ति विशेष उस समय हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसने इस तरह से बोला, हम हमारा ध्यान उस चीज पे नहीं रहता है कि क्या बोला गया विशेष तौर पर। एक साधक जब हम लोग बनते हैं, साधना के मार्ग पर उतरते हैं, तब हमारा ध्यान उस व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु, इन सब से अपने आप हटने लगता है, और हमारा ध्यान अपने आप पे, अंदर हमारे हमारे अंदर विचारों पे, कि हमारे विचार कैसे हैं, इस विचार को हम जब सुधार लेंगे तो ये चीज हमारे पास में लाभप्रद होगी, ये चीज पे अपने आप ध्यान जाने लगता है। उसी को हम साधक बोलते हैं। साधना बाहर से दिखावे के लिए नहीं है कि हम कितनी मालाएं पहन रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं हमारी, या फिर हम चंदन का टीका कितना बड़ा लगाते हैं, हम एकादशी व्रत रखते हैं कि नहीं, हम लहसुन प्याज खा रहे हैं कि नहीं, हाँ हम लोग क्या कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है उसको। तो हाँ, थोड़ा बहुत है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं उसको। अध्यात्म मतलब ये अधिआत्मा, ये इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति विशेष की बातें होती हैं, जिसको उसको अपने अंदर में झांकना होगा, उसको देखना होगा। भगवान यहाँ पे हम लोगों को जो है बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। अब इसमें जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र जो है भगवान ने इस पूरे शरीर को बोला हुआ है क्षेत्र, क्योंकि इससे हमें फल मिलता है, क्षरण क्षरण होता है इसका, कंटिन्यूअसली इसमें विकार आ रहे हैं। और इसी वजह से खेत में, बाहर खेत का, क्षेत्र का ही अपभ्रंश खेत हो गया हिंदी में। तो खेत में जैसे हम लोग कुछ बीज बोते हैं, उसका फल निकलता है समय से, वैसे ही इस शरीर के द्वारा हम लोग कुछ कर्म करते हैं, उसका फल आता है बाद में, कभी बाद में आएगा उसका फल, और इस शरीर के थ्रू ही आएगा, इस शरीर को मिलेगा वो फल हम भोगेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसीलिए इस शरीर को भगवान जो है क्षेत्र बोल रहे हैं। और इस शरीर के साथ साथ लगा हुआ सारा जितना भी मटेरियल मैटर है, जो कि शरीर को मदद कर रहा है, या फिर शरीर के साथ लगा जो हम जिसको जान रहे हैं, उसमें हमारे थॉट्स भी, हमारे विचार भी आएंगे, उसमें बाकी की सारी भी चीजें आएंगी जो नहीं दिखाई दे रही है पर हम जान पा रहे हैं, वो सब इसमें आएंगे। और इनको जानने वाला कौन है? इनको जानने वाला एकदम अलग है, उसको बोला गया क्षेत्रज्ञ, जो हम जीव जिसको बोलते हैं, जो जीवात्मा है अंदर, वो कौन है? भगवान वो बोलते हैं कि वो मेरा ही अंश है, मैं ही हूँ वहां पे। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, दूसरे श्लोक में उन्होंने बोला है, सारे क्षेत्रों में मैं ही हूँ वहां पे, और तुम उसको जानो। देखो ये कल भी हम लोगों ने श्लोक को देखा था, ये बड़े बड़े प्रिंसिपल्स जो है ये सनातन धर्म के हमको दिए हुए हैं, ताकि हम लोग जाने कि हमें किस तरह से संसार में रहना चाहिए, बस। तो यहाँ पे फिर क्षेत्र का थर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में भगवान ने पूरा बताया हुआ है कि क्षेत्र में क्या क्या आता है।
देखिए आप लोग अपने अपने गीता होनी चाहिए आपके पास में, 5th और 6th श्लोक में पूरा उन्होंने कैलकुलेट बता दिया है। महाभूतानी अहंकार हमने कल देखे थे, ये 24 एलिमेंट्स है। महाभूतानी मतलब महाभूत जो अपंचीकृत पंच महाभूत है वो, अहंकार हुआ 5, 6, बुद्धि 7, अव्यक्तम 8, इंद्रियाणी 10, 10 इंद्रियाणी 18, एकम मन, मन जो है वो एक 19, और पंच इंद्रिय गोचरा विषय उसके जो 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 24 हो गए, 24 हो गए। इन 24 एलिमेंट से हमारा संसार बना, इसके परे और कुछ भी नहीं। इनसे ही सारी चीजें बनी हुई है, इनसे ही हमारा इंटरेक्शन होता है, पर हमारा ध्यान नाम रूप पर रहता है। हमारा ध्यान ये नहीं रहता कि हम स्पेस से बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी से बात कर रहे हैं, हम अहंकार से बात कर रहे हैं, हम अव्यक्त से बात कर रहे हैं, हम मन से बात कर रहे हैं। एक्चुअली अभी जब हम एक दूसरे के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा मन आपके मन से इंटरेक्ट कर रहा है ना? ऐसा ही तो है। मेरे थॉट्स आप लोग जान पा रहे हैं, आपके थॉट्स मैं जानूंगी जब पूछूंगी आप लोगों से। तो एक्चुअली हमारा मन इंटरेक्ट कर रहा है, पर हमारा ध्यान जाता है क्या वहां? हमारा ध्यान उन 24 एलिमेंट्स पर अगर जाने लगेगा तो अपने आप हम लोग जो है साधना के रास्ते पर, साधना के पथ पर हम उतर गए हैं, ऐसा मानना चाहिए। पर हमारा ध्यान नाम रूप में अभी भी अटका हुआ है। भगवान वहां हमारा ध्यान लेके जाना चाह रहे हैं कि देखो, तुम क्षेत्र पर मत जाओ, तुम क्षेत्रज्ञ को देखो, कौन देख रहा है, उनमें से भी मैं ही जा रहा हूँ, सब में से। जैसे हम माला बनाते हैं ना, माला बनाते हैं सुंदर फूलों की, उसमें से पिरोते हैं, धागा पिरोते हैं, तो धागा जैसे पूरे के पूरे माला में से गया हुआ है, भगवान वैसे कह रहे हैं कि सर्व क्षेत्रेषु भारत विद्धि माम विद्धि, सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं वैसे सब में से गया हुआ हूँ, पूरे क्षेत्रों में से। तो इसलिए जो भी चीज, अगर मैं हाथ में पेन उठाती हूँ उसमें भी भगवान है, किताब उठा रही हूँ उसमें भी भगवान है, जूता चप्पल उठा रही हूँ उसमें भी भगवान है, पाँव पोछने का उठा रही हूँ उसमें भी भगवान है, बर्तन उठा रही हूँ उसमें भी भगवान। किसमें भगवान नहीं है? सब चीजों में भगवान। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, माइंड के स्तर पर कुछ कुछ जो है हमारे थॉट्स हैं, उस उन्होंने यहाँ पे गिनाया, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात चेतना, धृति, ये भी सब क्षेत्र में ही आएगा। ये भी सब हमें जानना चाहिए, ये भी सब क्षेत्र में ही आएगा। तो जब हम लोग न्याय और वैशेषिक को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। हमारे ये 9 फिलोसफीज है, हमारे यहाँ पे 9 फिलोसफीज है। कोई बताएगा मुझे फिलोसफीज के नाम क्या क्या हैं? कोई बता सकता है? 2-3 भी बता देंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। फिलोसफीज के नाम बताइए। 3 जो है 9 में से वो नास्तिक है, और 6 जो है वो आस्तिक। बुद्ध, जैन, चारवाक। बौद्ध, जैन और चारवाक, ये नास्तिक। वेरी गुड। न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग, योग, सांख्य। सांख्य। वेरी गुड, आप लोग तो जीनियस है भाई। ठीक है, तो ये जो है हमारे 9 है। तो जो बौद्ध, जैन और चारवाक, ये जो है ना, ये जो 3 है, ये नास्तिक दर्शन है, हमारे ही है, हिंदुइज्म के। पर ये लोग नास्तिक मतलब क्या है? वेद को नहीं मानते, भगवान को नहीं, वेद को नहीं मानते, वो लोग जो है नास्तिक हम लोग। और बाकी के जो है, जैसे अभी आप लोगों ने बताया, उसमें न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और योग और सांख्य। ठीक है, तो न्याय और वैशेषिक में जो वैशेषिक है, ये मानता है कि जो हमारी आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ के बारे में बोल रहे हैं, उसके अंदर विशेष विशेष प्रकार के गुण हैं, जो हम लोग अभी पंचदशी में भी देखते हैं। वो गुणों के साथ में, उसमें से ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इसको क्षेत्र बोला जा रहा है। जब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, पर वहां पे वैशेषिक क्या बोलता है? बोलता है कि वो आत्मा के ही गुण है, आत्मा के साथ में उन्होंने लगा दिया।
देखिए कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर हमें पता होगा तो हम पकड़, वहां पे प्रयत्न भी था, वो आत्मा के साथ में भी, जीवात्मा के साथ में प्रयत्न भी लगा हुआ है। इच्छा, द्वेष, उसमें चेतना, चेतना भी जो है उसका आत्मा का गुण नहीं है। वो जो है जब मन के साथ में मिलता है तब उसके अंदर में ये आ जाता है। उसका अपना स्वरूप नहीं है, गुण है, स्वरूप नहीं आत्मा का, कि वो अपने आप में ही चेतन है, ऐसा नहीं है। जब वो मन के साथ में उसका एसोसिएशन होता है, बनता है, तब जाके उसके अंदर चेतना आ जाती है, अन्यथा वो पड़ा रहता है। और वो एग्जाम्पल किस चीज करते हैं बोले, हम जब सोते हैं वो कुछ पता ही नहीं रहता है, तो इसका मतलब है कि आत्मा नहीं है। तो उस समय भी आत्मा रहती है, पर हमें क्यों नहीं पता है, क्योंकि मन उस समय नहीं है। जैसे ही मन आ जाता है वैसे ही चेतना आ जाती है हमारे अंदर, ऐसा वो लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघा, चेतना, चित्ती, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कोई वृत्ति है। और आपको एक मजेदार बात बताएं, कोई भी वृत्ति होगी ना, वो अल्टीमेटली दैट विल बॉइल डाउन टू सुख या दुख। उसका परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम जो हमारे हाथ में आता है वो है, या तो वो हमको सुख देगा या तो हमें वो दुख देगा, और कुछ नहीं। यही है उसका काम, सुख देना या फिर दुख देना। तो सुख और दुख देना ये परिणामी वृत्ति है किसी भी, इन सारे सुख, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, राग, द्वेष, ये सारे के सारे जितने भी हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि इच्छा मतलब क्या होता है। और इच्छा मतलब ऐसा है कि कहीं से हमने सुख लिया और उसमें हमको आनंद, मतलब कोई चीज हमने ली और उसमें हमें आनंद आया। आनंद आने के बाद में उसकी स्मरण शक्ति हमारे अंदर रह जाती है और हमको रिपीट करने का मन करता है उस चीज को। इसको हम बोलते हैं इच्छा। तो ये इच्छा जो है जब हमारे मन में आएगी तो वो तीन तरह की होती है, मंद, अतिमंद और तीव्र। तीन तरह की इच्छाएं होती है। अगर हमारी मंद इच्छा है तो फिर हम करेंगे नहीं करेंगे, जैसे सिचुएशन डिपेंड करता है, बाहर का परिस्थिति पर निर्भर होता है। अगर परिस्थिति हमको करवा देगी तो हम कर लेंगे। अति मंद, परिस्थिति करवा रही है तो भी हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम उठे, हम जाएं, हम करें, कि बहुत ही मंद इच्छा है। करना है क्लास, नहीं यार छोड़ो, इतनी गर्मी है, आराम से पंखा चला के रहो। अभी बिहू का माहौल है, कौन ये सब गीता वगैरह सुनेगा, इतना बोरिंग है। और गीता को पता नहीं था कि इतना बोरिंग, भगवान ने बोला वहां पे, अर्जुन ने कैसे सुना होगा, या तो फिर अम्मा ही ठीक ठाक समझा नहीं पाती, इतना डीप डीप मीनिंग बताती है, हमको लगता है कि बंद करे बस सब। वो बीच बीच में कुछ स्टोरी वोरी सुना देती है तो फिर लगता है कि ठीक है। नहीं तो गीता इतना टफ, लोग बोलते हैं गीता पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, इतना टफ अगर भगवान ने बोला है कैसे पढ़ पाएगा कोई। अति मंद, अच्छा ही नहीं। तो जब सामने भी आ रहा है कोई, आके घर में आके गीता देके जा रहा है, पढ़ो भाई, तो भी वो रखा हुआ है शेल्फ। तो बोलते हैं हम अति मंद, मंद, अति मंद और तीव्र इच्छा। अगर तीव्र इच्छा होगी तब क्या होगा, चाहे कुछ भी पीछे पड़ जाए। से कुछ लोग हैं यहाँ पे भी हैं, बोले अम्मा आप लो क्लास लो हमारे लिए, हमको सीखना है, हमको जानना है, हमको पढ़ना है। सो ये लोग आगे बढ़ते हैं, ये लोग सीखेंगे, ये लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग गुरु को प्रसन्न करेंगे, ये लोग भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये लोग जो है आगे जाके चल के अपना जो परिच्छिन्नता है, अपनी जो अज्ञान की वृत्ति है, उस चीज को इसी जन्म में ड्रॉप करके वो भगवान के साथ में एक हो जाएंगे। उसके लिए ये तीव्र इच्छा की बहुत बहुत आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में बहुत जरूरी है तीव्र इच्छा। अन्यथा चीज हमारे सामने आई तो भी वो हमारे पास में नहीं रहेगी, आकर भी वो हमसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये इच्छा जो है हायर के लिए, जब हम लोग कोई बड़ी चीज, हम लोग बहुत, हम लोग अच्छे हैं सोचने में, इच्छा करने में, पर वो देखना चाहिए कि वो इच्छा हायर के लिए है या लोअर के लिए। अगर हमारी इच्छा हायर के लिए है तो फिर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। क्या हम छोड़ते हैं, क्या हम लेते हैं, वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी इस इच्छा पर। दूसरा है द्वेष। द्वेष, किसी ने हमको दुख दिया, किसी ने हमें बहुत दुख दिया, उसका इम्प्रेशन हमारे अंदर पड़ गया। हाँ, और हम लोगों को एक फीलिंग आती है कहीं ना कहीं। कैसी फीलिंग है, हमारी एक दबी सी एक फीलिंग अंदर अंदर, हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं बहुत, पर हम कहीं ना कहीं चाहते हैं उस व्यक्ति का अच्छा ना,
उसका अच्छा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसको बोलते हैं द्वेष। ये बहुत विरोधी वृत्ति है एक साधक के लिए, बहुत ज्यादा विरोधी वृत्ति है। एक बच्चा आया था अभी मेरे पास में, और वो कह रहा था उसके भाई की मृत्यु हो गई, और उसकी जो भाई की मृत्यु हुई है, कजिन ब्रदर की, उसकी भाई की मृत्यु हुई है उसके भाभी के कारण। वो उससे परेशान था, फिर वो चली गई थी घर, और इसने जाके सुसाइड कर लिया, बहुत पिया पिया, और फिर जाके उसका देहांत हो गया। अब ये जो बच्चा है मेरे पास जो आया था, उसने कहा मैं रिवेंज लूंगा उस भाभी से। अब क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पर जब ये हमारे ऊपर आता है तब हम इसको नहीं सोच पाते हैं कई बार। हम देख के भी, मैंने अभी कहा था ना, चाबी को देखना चाहिए यहाँ पे चाबी क्या है, चाबी वो लगती नहीं है ठीक ठाक ताले। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए, तीन जीव हैं। एक वो लड़का है जो मेरे पास आया था बच्चा, दूसरा जो है उसका भाई है, और तीसरा है जो वो भाभी। तीन जीव हैं जो अपने अपने मार्ग में चल के जा रहे थे। किसी शत्रुत्व के कारण, शत्रुता के कारण, या फिर लेन देन के कारण ये दोनों भैया भाभी जो है, इनकी शादी हुई। ये दोनों आपस में आए अपना लेन देन पूरा करने के लिए। उसमें इस लड़के का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस बच्चे का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं। इन दोनों ने अपना अपना खत्म किया। वो लड़का जो भाई है इसका, उसका स्वर्गवास हो गया, वो चला गया अपने रास्ते, पता नहीं उसकी गति क्या होगी। ये जो लड़की है उसने अपना सारा सब कुछ करके वो अपने रास्ते चली गई, अपने मायके चली गई, वहां से आती भी नहीं है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये जो व्यक्ति है, अब इसने अगर यहाँ पे हाथ घुसाया, हाथ लगाया, अननेसेसरीली ये अपना कर्म फल बना लेगा यहाँ। आप समझ रहे हैं कितना डेलिकेट है मामला। अपने रिवेंज के कारण, अपने, वो बोलता है मैं सोते जागते उस भाभी को ही देखता हूँ, हालत खराब है उसकी। ने कहा कि तुम क्या करो, उसको समझाया, उसको मैंने यहाँ पे भगवान के सामने ही बैठा के मैंने कहा तुम जप करो, राधा माँ से बोलो कि आज मेरा मन सब पूरा साफ करके मैं यहाँ से जाऊं, सारी की सारी अपनी वृत्तियां उनको दो, और तुम जाओ। और जब भी उसका थॉट आए, ये तुमको द चैन से सोने दे रहा है ना, वो सो ही नहीं पा रहा है। बोल रहा है मैं रिवेंज लूंगा, मैं बदला लूंगा, मेरे भाई को उसने खत्म किया है। देखा, उसने खत्म नहीं किया है, उसका कर्म फल था वो। किसी का कोई कर्म फल हो रहा है, अब वो खत्म हो गया एक दूसरे का कर्म फल, वो चले गए एक दूसरे, दोनों बिछड़ गए, इधर उधर चले गए। तुम अपना कर्म फल फिर बना लोगे अगर तुम बीच में घुसोगे। और वो क्या कर्म फल आएगा उसका हमें पता नहीं, क्या कर्म फल बनेगा उसका। अननेसेसरीली तुम वहां पे बीच में सर्कल में घुस रहे हो, ना हाथ चलाओगे। अभी जितनी शांति है वो भी शांति चली जाएगी इसके बाद। उसको बहुत समझाया, मैंने उसे कहा कि देखो, जब भी वो आए तुम्हारे सामने, तुम्हारे मन में आए, तुमको तुम आंख बंद करके रहो, उनका थॉट आए, उनको सोचा करो कि ये बहुत छोटी सी बच्ची है, उनको आशीर्वाद दो मन से। बोलो कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ, मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, तुम मेरे भाई के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम यहाँ से जाओ, जो भी हुआ हुआ, मैं माफ करता हूँ, जाओ, माफ करता हूँ, जाओ। इसको प्रैक्टिस करवाए यहाँ पे बैठ के। फिर धीरे 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 धीरे, फिर आज मैंने उसको फोन लगाया था सुबह, कहा कि क्या हालत है, ना वो पढ़ पा रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, न वो पढ़ पा रहा है, न वो खाना खा पा रहा है, न वो माता पिता की सेवा कर पा रहा है, न सो पा रहा है ठीक से। फिर आज पूछा, उसने कहा कि नहीं अम्मा, बहुत बेटर लग रहा है मुझे, और मैं नहीं ऐसा कुछ करूंगा, मैंने छोड़ दिया है वो थॉट। हाँ बिल्कुल, ये जब हमें द्वेष की वृत्ति जब आती है, हमको लगता है कि मैं बदला लेके अपने आप को शांत कर पाऊंगा, ये ऊपरी वृत्ति है, शांति नहीं मिलेगी। ऑलरेडी जो हम शांत हैं, वो भी शांति हमारी चली जाती। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए इन वृत्तियों से, क्योंकि जहरीली पॉइजनस वृत्तियां हैं। हमें दिखने में तो ऊपर बहुत हमको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, पर अंदर जब हम लोग जाके देखेंगे, उसमें थोड़ा सा भी रमण करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा भी पैर, जस्ट जैसे हम रखते हैं ना, किसी पॉन्ड में जाते हैं, लेक वगैरह में जाते हैं, तो हम जस्ट अपना पैर डुबोते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। हाँ, यहाँ पे जैसे आप पैर रखेंगे जल जाए, तो लगेगा हम
बिना उसके ठीक थे, हम बाहर में ही ठीक थे। अपने आप को इसीलिए सुलझाने की वृत्ति होनी चाहिए। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसको भी, उस वृत्ति को भी तुम जो है जानो कि ये क्षेत्र में ही आता है, ये क्षेत्रज्ञ नहीं है। क्षेत्रज्ञ सिर्फ एक ही है, वो जीवात्मा, और बाकी का ये सारा का सारा क्षेत्र है। और ये सारी जो है द्वेष की जो मेमोरी है, द्वेष की जो वृत्ति है, ये किस पे आधारित है? ये हमारे स्मरण पर आधारित है। हम कैसे कैसे स्मरण रखते हैं, कौन कौन सी बात को हमने उठा के उसका इंप्रेशन बना के रखा है। जैसे जैसे तो हम अच्छी बातों को याद रखें ना, ये एंटी भक्ति वृत्ति है, ये एंटी नहीं, एंटी एंटी समर्पण वृत्ति है, एंटी शांति वृत्ति है, विरोधी वृत्ति है। हम जितना चाहेंगे कि हम शांत हो, हम जितना चाहेंगे कि हमारी वासना जो है वो घट जाए, ये वासना को बढ़ाएगी, ये शांति से रहने नहीं देगी। तो इसीलिए इस वृत्ति को हमको जल्दी से जल्दी हमको खत्म करना चाहिए, हमको दूर रहना चाहिए। जहां पे भी आ रहा हो उस व्यक्ति को सामने बुलाए। देखिए बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग पढ़ते हैं, हमने तत्वबोध में भी पढ़ा हुआ है कि हमारा शरीर जो है वो 3 शरीरों से बना। उसका प्रैक्टिकल जो है हमें करना चाहिए। हमें उसका प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए? हमें उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, हम आंख बंद करके बैठे, ध्यान से सुनिएगा। ये सब टेक्निक्स हैं और मैंने बहुत मेहनत से ये सब सीखा हुआ है, पर एकदम 100% ये फल देने वाली फ्रूट देता है। सोचिएगा, आंख बंद करके बैठिएगा, जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को सामने आप बुला सकते हैं। आप इमेजिन करिए अपने मन में ही, वो व्यक्ति जो है आपके सामने बैठा हुआ है, इतना सा सामने बैठा हुआ। ठीक है, ये विद्याएं हैं अलग अलग। हम जब रेकी करते हैं, हम प्राणिक हीलिंग करते हैं, सब इसी तरह से करते हैं। यही है, सूक्ष्म शरीर पर ही काम होता है। आप उसको सामने बुला लीजिए, उसके साथ में बात कीजिए, उसके साथ में प्यार दीजिए, प्यार का आदान प्रदान करिए। आप इमेजिन कर रहे हैं, सब ठीक है, इमेजिन वर्ड ही ठीक है, कल्पना कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं। आप ऐसा 2 दिन करके देखिए, 2 सिटिंग में 10-10 मिनट आप करके देखिए। 10 मिनट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा एनिमोसिटी की वृत्ति है, बहुत ज्यादा आपके मन में दुर्भावना है, 2 मिनट से शुरू करिए, 2 मिनट से 5 मिनट में आइए। आप देखेंगे कि 2 सिटिंग में ही वो व्यक्ति जो है आपके साथ में बदल जाए। ये सारी सारी चीजें की हुई है, ये सारी चीजें साइंटिफिक है, सारी चीजें लॉजिकल। ठीक है, उस चीज को अपने, उसको प्यार दीजिए, उसको माफ करिए, उसको बोलिए कि हाँ, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी जो है आपको देना चाहता हूँ, आप हमारे ही फैमिली मेंबर हैं, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। आपका प्यार हमें हमेशा के लिए चाहिए, आप कभी हमें छोड़िए मत। ये सब अच्छी अच्छी बातें करिए, अपने आप देखिए धीरे 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 उस व्यक्ति का आपके साथ में इंटरेक्शन बदल जाए। ये द्वेष की वृत्ति हुई। फिर इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये भी हमने कल देखा हुआ था। सुख मतलब क्या है? सुष्टुखम, जो सुख की वृत्ति है, जहाँ पे हमको लगता है कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स थॉट नहीं है माइंड में, एकदम सुख की वृत्ति है, कोई भी हमको छोटा करने वाला थॉट नहीं है। ऐसा ऐसा मन हमें बनाना है, साधु संतों के मन की तरह, भक्तों के मन की तरह, ज्ञानी के मन की तरह। और दुख मतलब क्या होता है? दुष्टुखम, दुष्टु स्पेस, दुष्ट स्पेस मतलब डस्टी है, बहुत रजोगुण है उसमें, बहुत तमस है उसमें, बहुत बुरे बुरे थॉट्स हैं उसमें, हमको कोई छोटा कर देने वाला थॉट है, बहुत टेंशन है किसी चीज का, उसको हम बोलते हैं दुष्टु खम। दुष्ट खम मतलब होता है स्पेस, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं दुखम। कोई चीज हमें छोटी कर रही है, तो ये सारे के सारे शोक, क्रोध, मोह, मद मात्सर्य इत्यादि सारी चीजें जो है वो हमको दुख रूप से ही प्राप्त होते हैं। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे हमेशा कि आपके पास में जो भी ये नेगेटिव वृत्तियां हैं, वो सारी की सारी चीजें आप भगवान के लिए लगाई, सब भगवान के। बोले क्रोध आता है आपको, आपको क्रोध जो है
आपको उस व्यक्ति पर लगाना, साधना में लगाइए। क्रोध उस व्यक्ति पर आना चाहिए जो आपकी और भगवान के बीच में आ रहा है। क्रोध आपको अपने ऊपर आना चाहिए जब आज की साधना आपकी पूरी नहीं हुई है। एक हमारे पास में चार्ट होना चाहिए जिसमें हम हमारी साधना लिखते हो कि आज हमको ये चीज करना है। कुछ रेगुलर साधना होती है, कुछ वीकली साधनाएं होती है। जैसे रेगुलर साधना में हमारा जप पूजा इत्यादि आएगा। वीकली साधना में हो सकता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, डिपेंड करता है। कोई कोई व्यक्ति रोज भी जाते हैं, कोई व्यक्ति जो है वीकली जाते हैं, कोई मंथली जाते हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है। तो वो सारा का सारा साधना का चार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो टिक लगाते रहना चाहिए कि आज का हमारा कंप्लीट हुआ, आज का हमारा जप इतना कंप्लीट हुआ। जब आप पूरे के पूरे महीने के बाद में आखिरी में देखेंगे आपकी साधना इतनी हुई है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक फुलफिलमेंट मिलता है, एक आनंद आता है मन में कि वाह, ये साधना मेरी हुई है। वही एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। संसार में आप कितना भी पैसा कमाए, घर बनाए, लोगों से आपको प्रशंसा मिले, खूब आपका नाम हो, उसमें इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना कि आपने एक भागवत का पाठ कर लिया उसमें, या फिर एक आपने रामायण का पूरा पारायण कर लिया उसमें, या फिर आपने 100 बार हनुमान चालीसा पाठ कर लिया उसमें, या फिर आपने सुंदरकांड का पाठ किया है 11 बार उसमें। उसमें जो सेटिस्फैक्शन आता है, और भगवान को जब आप देखेंगे, भगवान आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, उसमें वो जो सेटिस्फैक्शन है वो संसार में नहीं है। संसार की किसी भी चीज को आप प्राप्त कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमको दुख देने वाली ही होगी। दुख देगी या टेंशन देगी या और वृत्तियां देंगी, वृत्तियां 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 बढ़ती रहेंगी। वृत्ति शांत वृत्ति नहीं देगी। शांत वृत्ति आपको साधना से ही मिलेगी। और इसीलिए इतना अच्छा लगता है हमको साधना के बाद में, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये सारी वृत्तियां जो है हमको सुखम दुखम। अच्छा, अब हमारा जो एक था, हमारा जो रह गया था, वो है संघात चेतना। वो कल हम लोग बता रहे थे। देखिए, संघात चेतना भी एक वृत्ति है। संघात चेतना कौन सी वृत्ति है? ये 10th वाले चैप्टर में भी आता है। किसी को ही 22वें श्लोक में भी भगवान ने बोला हुआ है। तो इसको हमने देखा हुआ था पहले भी, क्योंकि मैं 10th वाला करवा चुकी हूँ। 22nd श्लोक में देखिए आप लोग, इसमें है वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। ये भूतानाम, भूतों में मैं चेतना रूप से हूँ। इसी को यहाँ पे बोला गया है संघात चेतना। ये कैसी वृत्ति है? एक वृत्ति है जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, जो कि जब हम सो रहे होते हैं तभी भी ये वृत्ति जागृत होती है। ये वृत्ति नहीं सोती है। जब जैसे कोई सो रहा है, सा तो सो रहा है कोई, मैंने उसको उठाया, मैंने उसको उठाया, राजू उठो, उठो राजू उठो। तो वो जो संघात चेतना है, वो जो है एक वृत्ति जो लगातार चल रही है वो हिल जाती और वो उस व्यक्ति को उठाती है। कि वो व्यक्ति, वो जो वृत्ति है वो कंटिन्यूअसली उस बॉडी में, पूरे के पूरे बॉडी में जा रही है, और वो हिल जाने के बाद में हमारी जो नींद है वो टूट जाती है। वो संघात चेतना हमारे मन के साथ में भी उसका योग है, मन के साथ में भी संलग्न है, मन के साथ एसोसिएशन है उसका। तो इसीलिए मन जो है वो सुन लेता है। और उसकी आयु कितनी होती है? उस संघात चेतना की आयु जितनी इस शरीर की आयु है, उतनी ही उस संघात चेतना की आयु है। ऐसा है। तो ये संघात चेतना, और बॉडी इज परवेडेड बाय दैट। पूरा का पूरे शरीर में ये व्याप्त है। कोई इसी को जीवन बोल देता है, लाइफ बोल देता है चेतना को। ठीक है, तो ये भी एक वृत्ति ही है। जैसे क्या होता है, जैसे अगर हम लोग एक लोहे के बॉल को अगर अग्नि में डाले, तो उसमें किस तरह से पूरी अग्नि व्याप्त हो जाती है और पूरा लाल गोला बन जाता है ना। देखा होगा आपने। फिर उसको पिघला के, सो मार मार के उसको शेप देते हैं। वैसे ही जैसे वो अग्नि उस लोहे के तप्त बॉल में पूरी तरह से व्याप्त है,
उसी तरह से ये संघात चेतना जो है वो पूरी तरह से व्याप्त है शरीर, उसी का सेम एज है, जितनी बॉडी की एज है उतना ही संघात चेतना का एज है। तो कल ये रह गया था। फिर अगला आता है लास्ट शब्द जो दिया है, धृति ही। धृति ही, धृति ही का मतलब क्या है? धृति ही का मतलब ये शरीर जो है अब नहीं चल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो भी टायर्ड होने के कारण या फिर बहुत दर्द पेन होने के कारण पीड़ा में है या फिर रोग है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है फिर भी कंटिन्यू करना, उसको बोलते हैं हम धृति। सारे के सारे लोग हमारे आसपास में इन अनकंड्यूसिव है, अनकंड्यूसिव सिचुएशन है, सारे लोग जो है वो होपलेस है हमारे लिए, फिर भी हम एक चीज को पकड़ के रखे कि नहीं होगा, होगा चाहे कुछ भी हो जाए होगा, मैं जाके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, मैं प्राप्त करके रहूंगा। ये जो मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैं एक जगह पढ़ रही थी, जो KFC है, KFC केंटकी, जो जिसने वो स्टार्ट किया हुआ है, 1000 बार वो उसका रेसिपी जो है वो रिजेक्ट हुआ, और आखिरी में जाके जब वो रिटायर हो गया, पूरा का पूरा वो एजेड हो गया, मरने के कुछ साल पहले, उसका जो रेसिपी है वो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि सब लोग जो है उस पे लेके उसका फ्रेंचाइजी बना के अब वो KFC पूरा चेन ही आ गया है उसका। अगर वो छोड़ देता तो पहली बार में ही, 2 बार में, जो छोड़ देते हैं वही लोग, उनको बोला जाता है ड्रॉप आउट। जो कंटिन्यू, जो फेलियर है उसको हम ड्रॉप आउट नहीं बोलते हैं। फेलियर में और ड्रॉप आउट में ये डिफरेंस है कि फेलियर में अभी भी सक्सेस के चांसेस हैं, बट जो ड्रॉप आउट हो गया मतलब उसमें धृति नहीं है, नाउ ही डज नॉट हैव, देयर जीरो चांसेस ऑफ सक्सेस, क्योंकि उसमें धृति नहीं है। और किसी भी हम संसार में जाते हैं, रामचरित मानस में क्या बोला है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, धैर्य और शौर्य, ये दोनों ही, धृति मतलब धैर्य होना पड़ेगा, फॉरबियरेंस होना पड़ेगा, टॉलरेंस होना पड़ेगा। आप लोग फैमिली में रहते हैं, फैमिली में रहना आसान बात है, इतने लोगों को सहन करना आसान बात है। हमारे जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें क्यों आज भी अगर हम लोग देखें तो फॉरेन कंट्री से आज भी हमारा जो मैरिज रेट है वो कई गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ पे डिवोर्स का रेट कम है फॉरेन कंट्रीज से। क्यों है? क्योंकि दोनों में से एक में धृति ज्यादा है, स्पेशली विमेन ज्यादा है। अगर वो लोग भी ऐसे ही हमेशा हर बात पे बोलती रहे हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, हम 2 महीने बाद में ही हमने छोड़ दिया, कोई ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, कितना ज्यादा स्नोर करता है, कितना ज्यादा खाता है, हाँ जब देखो उसको चाय ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, जब देखो हमारे नुक्से निकालता रहता है, हमारे अंदर कोई पॉजिटिव चीज है ही नहीं, यही सब अगर हम लोग देखते रहेंगे कोई भी घर टिकेगा नहीं, हर बच्चा जो है वो अनाथ की तरह ही पलेगा, स्प्लिट फैमिली में ही पलेगा, बढ़ेगा। आज अगर हमारे यहाँ पे सोसाइटी को पकड़ के रखा है तो इस धृति ने ही पकड़ के रखा है। हर हर फैमिली में हर लेडी के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई भी किसी की भी लाइफ ऐसी बहुत सुंदर बहुत सिंपल तो है नहीं, हर जगह पे उसको सामना करना ही पड़ता है। तो धृति किसको बोलते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आई कीप ऑन ट्राइंग, मैं ट्राई कर रही हूँ कर रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। हमें नहीं समझ में आ रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा, कभी ना कभी आएगा। हमें संस्कृत नहीं पढ़ना आता, कितने लोग आके बोलते हैं, कैसे बोलते हैं आप नहीं पढ़ना आता, आपने ट्राई किया, कोशिश किया, अ आ ई ई से अगर कोई किसी को खाना नहीं बनाना आता है तो फिर वो कैसे ऐसे बोल के वो छोड़ देगा? कि वो ट्राई करेगा, भूखा रहेगा तो ट्राई करेगा, बनाएगा, जब जरूरत पड़ेगी बनाएगा। वैसे ही हम लोगों को भी अगर हम लोग कोशिश नहीं करके हम बोल देते हैं कि हमें नहीं आता है तो फिर तो कभी भी नहीं आएगा। जब कोशिश करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम, मुश्किलें को सामना करेंगे हम, कितनी बार समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 आएगा। पहले अ आ ई ई पढ़ेंगे, फिर हम क ख ग घ पढ़ेंगे, फिर उसके साथ में वर्ड्स बनाना सीखेंगे, संधि सीखेंगे, समास सीखेंगे, अपने आप आ जाएगा।
कोई मुश्किल बात है? सब कोई तो सीख के नहीं निकलते हैं ना, हम धीरे धीरे ही सीखते हैं, ऐसा तो है नहीं। आप लोगों में से कितने लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी संस्कृत सीख ली है, यहाँ पे रहते रहते, पढ़ते पढ़ते, चिन्मय मिशन में रहते रहते, जुड़ के। बाल विहार गाइड 2 से आप लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, मेरे साथ में गीता पढ़ते हैं, और सारे टेक्स्ट आजकल तो भाष्य भी पढ़ रहे हैं। कितने आप लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग में धृति है भाई। छोड़ देते कि फर्स्ट टाइम में कि नहीं, हमको तो स्कूल में भी नहीं सिखाया ना। आप लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा है, और जिनकी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, फिर भी आज मुझसे अच्छा अब संस्कृत जानते हैं। मैं पूछती हूँ, आप लोग फट से बोल देते हैं उस चीज को, कभी कभी मुझे याद नहीं रहता है। आगे बढ़ने का देर इज नो लिमिट। हमारे अंदर में कितना पावर है, देर इज नो लिमिट। पर अगर हम नहीं बोल के कि हमको नहीं आता है, या फिर हमारा ऐसे ही रहेगा, हमारा प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही रहेगा, हम नहीं सीख पाएंगे, ऐसे ही रहेगा, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे बोला हुआ है कि हमको धृति चाहिए और कुछ नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे ये है धृति। तो ये वाला श्लोक, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदार। ये सब जो है मैंने छोटे में ही इसमें आपको नटशेल में ही बता दिया है। क्या है ये सारे के सारे जो भी क्षेत्र है उसको बता दिया। और क्षेत्रज्ञ कौन है? वो इसको अलग से जो देख रहा है उसको हम क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। जिसको आप बोलेंगे जीव, उसको बोल सकते जीवात्मा, वो देख रहा है इनको। और जो ये सारी चीजें हैं, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रियाणि दश मन एक, और विषय सारे 5 विषय, वो प्लस इच्छा द्वेष सुख दुख संख्या चेतना और धृति, ये सब क्षेत्र के हैं। और भी जो जो आपको लगे, जो आप दिखाई दे रहा है, जो भी आपको, सब क्षेत्र में आता है। भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं। उसके बाद भगवान ने यहाँ पे 7th श्लोक और 8th श्लोक में उन्होंने कुछ कुछ हमें गुण बताए हैं, क्वालिटीज बताई हैं, जो कि एक साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद करने की कोशिश करिए। आज याद नहीं हो, 10 दिन में याद करिए। पर ये याद करते 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 ये चीजें हमारे अंदर आने लगती। अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये यहाँ से लेके पूरा 11th तक ये सब गुण जो भगवान बता रहे हैं, इनको भगवान ने ज्ञान बोल दिया है लास्ट में। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, 11 श्लोक का लास्ट लाइन, ज्ञानम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो बोल रहे एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये सब ज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान देता है हमको, इसीलिए मैंने इनको ज्ञानी बोल दिया है भगवान। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सारे एक एक क्वालिटीज हैं, और बहुत बड़े बड़े क्वालिटीज है जो एज अ सीकर हम लोगों के अंदर में होने चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। इसको हम लोग देखेंगे अगले ट्यूसडे को। ठीक है, आज हमारा टाइम हो गया है, तो इसलिए यहीं पे रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि